हरे कृष्ण गोविंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्यास्य शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणा पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकाबुभौ। ॐ तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात सदा के लिए छूट जाता है। उसको जन्म मरण नष्ट कर देती है ये भगवान का ज्ञान। इसलिए अपने जन्म मरण के दुखों को मिटाने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो सभी वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण सब भगवान का ही वर्णन करते हैं। रामायण भी वही बताती है जो वेद शास्त्र बताते हैं। रामायण कहती है सीता और राम ये दो ही हैं संसार में और तीसरा कोई नहीं है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पाणी। इस चौपाई में बता दिया कि संपूर्ण चराचर जगत सीताराम का ही स्वरूप। इनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सारा जगत सीताराम का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न नहीं है। अब इनको जानना ये है कि कौन सीता का स्वरूप है और कौन इनमें दोनों में राम है। दोनों को अलग अलग जान लेना जरूरी है। रामायण का यही इतना विषय है, सीता और राम, इन दोनों को जान लो और सारा संसार इन्हीं का परिवार है। तो सीता का स्वरूप क्या है और राम का स्वरूप क्या है, इनको अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए, क्योंकि तीसरा तो और कोई है ही नहीं है। तो रामायण कहती है, उद्भव स्थित संहारो कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली सीता है। राम को अत्यंत प्यारी है। उन सीता को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी और क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। बारंबार उन सीता को मैं नमन करता हूँ। ये सीता का स्वरूप तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं। और ये विशेष जो ऋषि महर्षि हो गए हैं, ये भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। इनको भगवत तत्व का सम्यक ज्ञान है, नहीं तो कैसे वर्णन करेंगे, बताएंगे कैसे यदि मालूम नहीं होगा तो। इनको मालूम है। इसलिए सीता जी जगत जननी, पालन करनी, संहार भी करती, तीनों काम करती। उपजहि जासु वंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु वंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मानी को यही उत्पन्न करती। सभी देवता और दैत्यों को यही उत्पन्न करती सीता जी। इसलिए सारा संसार सीता का ही परिवार है। रामायण में सीता जी ने कहा है राम से कि मैं आपकी छाया के समान हूँ। आप पुरुष हो, मैं छाया हूँ। अपना स्वरूप सीता जी ने स्वयं बताया। वन गमन के समय सीता जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। तो राम ने सीता को वन के दुख बताए कि सीते, वन में तुमको बहुत दुख मिलेगा, उन दुखों को तुम सहन नहीं कर सकोगी। तो सीता जी ने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो,
तो मैं आपकी आज्ञा मान लूंगी। राम ने कहा तुम यहाँ ही रहो, मैं वन से थोड़े 14 वर्ष बिताने में कौन देर लगती है, आ जाऊंगा, इसलिए तुम ना चलो वन में, तुम अयोध्या में रहो। तो सीता जी कहती हैं भाई मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दो आप, तो मैं आपकी आज्ञा मान लूंगी। कहा पूछो। तो सीता जी पूछती हैं, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तज छाह रहति किम छेकी। सूर्य और सूर्य की प्रभा, ये जो घाम है, धूप है, ये सूर्य की प्रभा है। तो सूर्य को छोड़कर सूर्य का ये जो प्रकाश है, प्रभा है, सूर्य के बिना ये रह सकती है क्या? कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, और चंद्र की जो चंद्रिका है माने चांदनी, तो चंद्रमा को छोड़कर चांदनी अलग रह सकती है? राम ने कहा नहीं रह सकती, वो तो चंद्र के साथ ही चांदनी रहेगी, सूर्य के साथ ही सूर्य की प्रभा रहेगी। दो दृष्टांत दिया और तीसरा कहती हैं, तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तज छाह रहत किम छेकी। तुम करुणा के, दया के आकर माने खान हो, समुद्र हो, करुणा सिंधु हो, दया सिंधु हो, कृपा सिंधु हो। तो ये बताओ, शरीर को तनु तज छाह रहत किम छेकी, शरीर को छोड़कर शरीर की छाया अलग रह सकती है? शरीर चला जाए छाया रह सकती है? कहा नहीं रह सकती है। तो सीता जी कहती हैं, हे राम, आप सूर्य हो, राम चंद्र हो आप, और मैं आपकी प्रभा हूँ, मैं आपकी चांदनी हूँ। आप पुरुष हो और मैं छाया हूँ, तो मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ आपको छोड़ करके? पुरुष जाएगा तो वो छाया तो बलाक चली ही जाएगी, अलग रह ही नहीं सकते एक मिनट। पुरुष छोड़ना भी चाहे छाया को तो कैसे छोड़ेगा? क्या सचमुच में पुरुष और छाया दो चीज है? क्या पुरुष से भिन्न छाया कोई वस्तु है? तो आपसे भिन्न मेरा कोई स्वरूप है प्रभु भिन्न, जो आप मुझको अलग कर सके? चंद्रमा चांदनी को क्या अलग कर सकता है? पुरुष छाया को क्या अलग कर सकता है? पुरुष से छाया उत्पन्न होती है, पुरुष के आश्रय रहती है, पुरुष में लीन हो जाती है, तो पुरुष से भिन्न छाया है ही कहाँ पे? पुरुष रूप ही है। अब आप बताइए क्या आज्ञा है? अब राम क्या बताएं, इसका क्या जवाब हो सकता है? छाया और पुरुष को अलग अलग देखे वो विवेकी है, पुरुष को और छाया को दोनों को देख रहा है। परम विवेकी वो है जो एक रूप देखता है। पुरुष से छाया भिन्न है ही नहीं।
तो प्रभु यह सारा संसार मेरा परिवार है और छाया में कोई स्वतंत्र शक्ति भी नहीं है कि वो कुछ भी हाल चल कर सके, एक अंगुली भी हाथ भी हिला डुला सके। छाया पुरुष के अधीन है। पुरुष हाथ उठाएगा, अंगुली चलाएगा, तो छाया तो परवश है न पुरुष के, उसको तो चलाना ही पड़ेगा। माया प्रेरक शिव प्रभु, मैं माया हूं और आप पुरुष छाया के समान। आपकी सत्ता स्फूर्ति पाकर के मुझ में हलचल होती है और मैं स्वयं ही जगत का रूप धारण कर लेती हूँ। नहीं तो मैं कैसे जगत को बनाऊं? क्या कोई सामग्री लेती हूँ, कोई मटेरियल लेती हूँ, मैं कोई औजार लेती हूँ बनाने के लिए संसार के? प्रभु आपकी सत्ता स्फूर्ति को पाकर के मुझ में हलचल होती है तो मैं स्वयं ही जगत के रूप में परिणित हो जाती हूँ। मुझ में अपनी तो कोई शक्ति सामर्थ्य है नहीं। आप सच्चित आनंद चेतन पुरुष हैं, ब्रह्म पुरुष हैं। आपसे ही मेरी छाया के समान प्रादुर्भाव होता है और छाया अपने स्वतंत्र है नहीं। आपकी प्रेरणा से ही मैं जगत का रूप धारण कर लेती हूँ। मैं बनाती नहीं हूँ, स्वयं जगत के रूप में परिणित हो जाती हूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। आपकी सत्ता स्फूर्ति आई और मैं जगत का रूप धर लिया, जगत रूप में दिखाई पड़ने लग गई। तो प्रभु इसलिए मैं आपसे अभिन्न हूँ। आपसे भिन्न होकर के मैं मिथ्या हूँ, झूठी हूँ। अलग से छाया हम आप देखेंगे, अपनी ही छाया तो झूठी ही समझेंगे ना। दर्पण में अपना मुख हम देखेंगे तो उसको तो झूठा ही समझेंगे ना, कोई सत्य तो नहीं समझेंगे। परंतु दर्पण के हटते ही वो हमारा झूठा मुख, झूठी छाया कहाँ जाएगी? हम ही में मिलेगी ना, अलग तो नहीं जाएगी। तो पुरुष से एक हो गई कि नहीं? अलग न रही। अलग देखने से झूठी है और पुरुष में मिल जाए तो सत्य है। यही सीता का, प्रकृति का, माया का सती होना है। ये प्रथा चली आ रही है कि पत्नी पति के साथ मिल करके, उनके साथ जल करके सती हो जाती है। तो जैसे छाया पुरुष में मिल गई तो सत ही हो जाएगी, क्योंकि पुरुष सत है। राम पुरुष हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सीता जब मिल गई राम के साथ तो वो भी सच्चिदानंद हो गई और सारा संसार सीता का परिवार है। इसलिए ये भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। परिवार सहित सीता जब राम में समा जाती हैं तो राम रूप हो जाती हैं। अध्यास अधिष्ठान में मिल करके अधिष्ठान रूप हो जाता है। कार्य कारण में मिल करके कारण रूप ही हो जाता है। कार्य की कारण से भिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हुआ करती। जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसलिए जल कारण है और एक है। और तरंगें
अनेक हैं और कार्य हैं, और तरंगें झूठी हैं, सत्य नहीं। और जल सत्य है, परंतु सब तरंगें जब जल में मिल गईं तो वो भी जल रूप हो गई ना, सत्य हो गई ना। तो कारण से भिन्न कार्य नहीं हुआ करता है। माटी से संसार भर के घटमट उत्पन्न होते हैं, फिर आखिर माटी में तो मिलेंगे ना, जब माटी से उत्पन्न भय हैं। तो माटी सत्य है, घटमट झूठे हैं, परंतु जब माटी में मिल जाएंगे तब तो माटी रूप हो जाएंगे कि नहीं, तो सत्य हो जाएंगे कि नहीं। अग्नि सत्य है, कारण है, और अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ज्योतियां उत्पन्न होती हैं, परंतु सारी ज्योतियां जब अग्नि में मिल जाएंगी, चिंगारियां अग्नि में मिल जाएंगी, तो फिर अग्नि रूप हो जाएंगी, अग्नि सत्य रह जाएगी। सोना सत्य है, और सोने से उत्पन्न होने वाले मुकुट, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी ये झूठे हैं, परंतु फिर सोने में मिल जाएंगे तो सोना रूप हो जाएंगे। तो कार्य कारण से उत्पन्न होता है और कारण में ही रहता है, फिर कारण में लीन हो जाता है। कार्य की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं हुआ करती। इसी प्रकार सीता जी कहती हैं, मैं आपकी छाया रूपी कार्य हूं और सारा संसार मेरा परिवार है। आप जल रूप हो, मैं और मेरा परिवार, सारा संसार तरंग रूप है, लहर रूप है। आपसे उत्पन्न होता है, आप में रहता है, आप में लीन हो जाएगा, तो सच्चित आनंद रूप ही हो जाएगा ना। भिन्न नहीं हो सकता। अधिष्ठान से भिन्न अध्यास नहीं हो सकता, और कारण से भिन्न कार्य नहीं हो सकता। तो आप जगत के कारण हैं, मैं और मेरा परिवार, सारा संसार कार्य है, इसलिए आपसे जुदा नहीं हो सकता है। आप अधिष्ठान है रज्जु सर्प के समान, आप रज्जु रूप, मैं और मेरा परिवार, सारा संसार सर्प के समान है, झूठा। रज्जु सत्य है, वो अधिष्ठान है, और सर्प मिथ्या है। परंतु सर्प तो झूठा है, मिथ्या है ना, तो अधिष्ठान रज्जु से भिन्न तो हो नहीं सकता। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिमि भय रज्जु का ज्ञान। कहते हैं अधिष्ठान से भिन्न अध्यास की सत्ता नहीं होती है। जैसे सर्प की निवृत्ति रज्जु में ही होती है, रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प रज्जु रूप ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो अध्यास था, माने भ्रम था, झूठा ही था। झूठे की निवृत्ति सत्य में होती है, क्योंकि झूठा स्वतंत्र तो रह ही नहीं सकता ना, रज्जु के बिना तो सर्प रह ही नहीं सकता, क्योंकि झूठा है, मिथ्या है। ऐसे ही हे राम, आप सत हो, चिद हो, आनंद हो, और मैं अपने संसार परिवार के सहित आपके एक छाया हूँ, आप में अभ्यस्त हूँ, आप कारण हो, हम कार्य हैं, इसलिए आपसे जुदा नहीं हो सकते। आप करना भी चाहो जुदा हमको, तो आप कर भी नहीं सकते।
तब राम ने कहा अच्छा भाई सीते चलो क्योंकि आगे तो जवाब नहीं है ना सीता के प्रश्न का। जो सीता बता रही है उससे भिन्न कोई उत्तर नहीं है। तो सारा खेल सीता जी ने ही किया है। सबकी उत्पत्ति पालन संहार सीता करती है ना, राम की सत्ता स्फूर्ति पा करके। और राम का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है और सीता का स्वरूप माया है। सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति और पालती और संघरती रुख पाए कृपा निधान की। सज्जनों ये सीताराम का स्वरूप। जो भी दृश्य जगत है वो सब सीता का स्वरूप। और जो सब में व्यापक है, सब में बैठकर जीवात्मा के रूप में और सबकी आंखों से देख रहा है वो राम का स्वरूप। ये असलियत है सीताराम की। दृष्टा राम है और दृश्य सीता है, तीसरा कोई नहीं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो दृष्टा है, इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप राम है। सब जीवात्मा देखते हैं तो राम का स्वरूप। और हमारे शरीर ही दिखाई पड़ते हैं तो शरीर सीता का स्वरूप। तो शरीर सीता शरीर के भीतर बैठ के आंखों से देख रहा है सबकी, वो राम। अब तीसरा कोई है नहीं। चाहे जीवन भर विचार करो और रामायण पढ़ो, यही सीताराम का सच्चा स्वरूप। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।